का आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा। जब भी सिंह राशि के जातकों के व्यवसाय के बारे में या नौकरी के बारे में कुछ चिंतन किसी को करना हो तो हमारे समझ से सूर्य और शुक्र का बल देखना चाहिए। और फरवरी 2025 में जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर 12 फरवरी तक सूर्य आपके छठे भाव में रहने वाले हैं और शुक्र की स्थिति आपके राशि से 8वें भाव मृत्यु भाव में। तो मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, यद्यपि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत उर्वरावान व्यक्ति हैं, बड़ी ऊर्जा है आपके अंदर, लेकिन आप विश्वास मानिए 12 फरवरी तक आपके हर प्रयास बहुत सफल नहीं होंगे। काफी जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजरेगी, आपका मन भटकेगा, काम से आपका फोकस हटेगा। शनि के कारण कुछ लोगों का पद में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो रुका हुआ काम भी शुरू हो सकता है। नौकरी बदलने के अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। ये सब 12 फरवरी के बाद। काम पर ध्यान न देना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। फरवरी का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए, जो व्यवसायी हैं और बड़े व्यवसायी हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। धन लाभ होगा, कारोबार में कोई बड़ी डील हो सकती है। नया कारोबार शुरू करना भी शुभकारी होगा, लेकिन 12 तारीख के बाद ही नया कारोबार शुरू करें। इस महीने कारोबार से जुड़ी योजनाएं बनाना शुभ होगा। विदेश से जुड़ा काम है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस महीने कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16-16 आवृत्ति पाठ सुबह शाम पूरे महीने फरवरी के आप करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 घंटे के लिए आपको परेशानी नहीं महसूस होगी। ये श्री सूक्त इतना चमत्कारिक मंत्र है कलिकाल में, जो महालक्ष्मी को आकर्षित करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16-16 बार सुबह शाम दीप प्रज्वलित करके महालक्ष्मी के प्रतिमा के सामने बैठ करके श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या फरवरी में नई नौकरी मिलेगी? क्या फरवरी में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन फरवरी में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? और साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों पर जरूर गौर करें? आइए जानते हैं। अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं, कन्या राशि आपकी है, जन्म राशि कन्या राशि है, या प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी कन्या राशि है, तो एक बात आप पक्का समझ लीजिए कि बुध ग्रह की स्थिति ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि बुध आपके राशि का स्वामी है और आपके आजीविका का चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी भी बुध ही है। ऐसे में फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि चलिए शुरुआत में तो बुध की स्थिति 5वें भाव में है, लेकिन ये तुरंत 6ठे भाव में जाने के लिए उद्यत है। तो नौकरी में तो आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको भी नौकरी मिल सकती है। आपका वर्चस्व और पद ये दोनों बढ़ने की संभावना है, लेकिन इन उपलब्धियों से बौराइए मत, पगलाइए मत, शांति बना करके रखिए और अपनी खुशी को अपने में ही सीमित रखिए। सरकारी नौकरी है तो लाभ ज्यादा मिलने का आसार होगा, लेकिन कोई अनैतिक काम न करें वरना परिणाम भी बुरा होगा, क्योंकि आपके 6ठे भाव में बुध आगे गोचर कर रहा है। आपको नुकसान तब नहीं पहुंचेगा जब आप किसी लालच या प्रलोभन में कोई काम नहीं करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, लालच और प्रलोभन में कोई काम करेंगे तो आपका करियर भी चौपट हो सकता है। और यदि लालच और प्रलोभन से बचेंगे तो आप अच्छे और बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे।
अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, या ऑफिस की पॉलिटिक्स से, ऑफिस में ग्रुपबाजी से आपको बचना चाहिए। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई आपका फायदा उठा सकता है, ऐसे में सतर्क रहें। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए भी फरवरी का महीना मिला जुला है। कड़ी मेहनत पर ही लाभ मिलेगा। भाग्य के भरोसे रहना बहुत बड़ी गलती होगी। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में कोई बड़ी डील करने से बचना चाहिए। महीने के मध्य से समय शुभ होगा। कारोबार का विस्तार होगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से कारोबारी संबंध बनेंगे जिनसे आपको लाभ होगा, लेकिन अपने बिजनेस में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। तो आपको करना क्या है? आपका चूंकि आजीविका को प्रभावित करने वाला ग्रह बुध है और बुध को सबसे ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप प्रभु श्री राम और विष्णु के भक्त हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ कर लीजिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा चाहते हैं तो गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ शुरू कर दीजिए। पूरे महीने पाठ करिए, आप चमत्कार खुद महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की हम बात करते हैं। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा सफलता पाने के लिए, लाभ पाने के लिए क्या करना है, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके आजीविका को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा ग्रह जो है वो चंद्रमा होता है। इसलिए एक महीने में आपका ग्राफ बड़ा ऊपर नीचे जाता आता है। एक जैसा आपका ग्राफ नहीं चलता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2 दिन, 2.25 दिन के बाद अपनी राशि बदल देता है। तो आपके आजीविका भाव का स्वामी है वो, तो उसकी जो अप डाउन की स्थिति है, आरोह अवरोह की, वो आपके जीवन में हलचल पैदा करती है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि देखिए, जो स्थिति है तुला राशि के जातकों की फरवरी के महीने में, उससे ये बात पता लग रही है कि ये महीना आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हालांकि देखिए, कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। लेकिन आपको पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको इस महीने सफलता मिल सकती है। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी अगर सूझबूझ से काम लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कोई बड़ी डील भी आपके हाथ लग सकती है। विदेशी कारोबार से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन तुला राशि के कारोबारियों के खर्च बढ़ने की संभावना है। नए निवेश भी करने पड़ सकते हैं। गलत फैसले या गलत साझेदारी से आपका नाम खराब हो सकता है। कारोबार से जुड़े सभी कागजात संभाल कर रखें। कोई भी बड़ा फैसला सलाह लेकर ही करें। अपने साझेदारों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके आजीविका का विचार ज्यादा करके सूर्य ग्रह से किया जाता है। मंगल और सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हो तो निश्चित है कि आपका समय अच्छा रहेगा। अब ये जो फरवरी का महीना है, अगर देखा जाए तो शनिदेव फरवरी के महीने में आपके सुख स्थान में ही रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव 12 तारीख को अपनी चाल बदल लेंगे। बृहस्पति आपके 7वें भाव में ही रहेंगे। महीना तो आपके लिए अच्छा रह सकता है, इसलिए शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर है। लेकिन 29 मार्च 2025 तक अभी शनि की ढैया भी आपके ऊपर है, इसलिए सावधानी जरूरी है। आपकी कार्यशैली, क्रिएटिविटी और बुद्धिमानी की तारीफ होगी। आपके सभी काम कड़ी मेहनत से पूरे होंगे। सहकर्मियों और साझेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके कारण आपका काम प्रभावित
हो सकता है। वृश्चिक राशि के कारोबारियों को भी इस महीने लाभ मिलेगा, लेकिन महीने के शुरुआती 2 हफ्ते बहुत शुभ रहेंगे। महीने के मध्य में आपको अपने कारोबार पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कई अनुभवी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कारोबार में तरक्की होगी, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। कुछ बड़ी योजनाएं सफल होंगी जिनसे आपको लाभ मिलेगा। कई बड़ी डील हो सकती है, विदेश से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातः काल सूर्योदय से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान कर लें और सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ्य दें। और अगर आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है तो कम से कम 5 बार मंत्र सहित प्राणायाम करें और उसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का कम से कम जप करें। अगर आप व्यवसायी हैं और आपने ये नियम फॉलो कर लिया तो आप विश्वास करिए, आपके डिसीजन, आपका निर्णय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक पूजा जी आसनसोल से हमारे साथ जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। आपका स्वागत है। कालचक्र में अपना सवाल आप पंडित जी से पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो पूजा। पंडित जी, हम अपने भाई के बारे में पूछना चाह रहे हैं। छोटा भाई है बड़ा? छोटा भाई है जी। पंडित जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 2002 रात का 11:30 बजे। पंडित जी, वो पॉलिटेक्निक कर रहा है, उसकी सर्विस लग जाएगी क्या और उसका भविष्य कैसा रहेगा? और बोल रहा है कि हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? और मेरी नौकरी कब तक लगेगी? भाई को सरकारी नौकरी लगने का तो अभी कहीं दूर दूर तक कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है और ये समय 28 मार्च 2028 तक का भी हो सकता है। उसके बाद नौकरी का योग बनेगा। इसे रेलवे या बिजली विभाग के किसी मतलब के क्षेत्र में अपने नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन मार्च 2028 तक अभी नौकरी लगने का कोई प्रबल संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी पूजा ऐसा है कि आप अपने भाई से ये कहिए कि ये एक मोती 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन ले। इससे हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। जहाँ तक आपने अपने नौकरी के बारे में बात किया है तो आपको बता दूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। अगर आप शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास करें तो आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता जल्दी मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की हम बात करेंगे, लेकिन एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना नाम बताकर पंडित जी से प्रश्न करें। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बाबा जी, मैं ना अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रही अपना नाम तो बता दो। आंचल बाबा जी। जी। हाँ जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रही थी बाबा जी। उसका नाम ना नेहा रानी है। आपसे बड़ी है कि छोटी है? मेरे से बड़ी है बाबा जी। अच्छा। हाँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1998। जी। उनको ना पेपर देते हैं बाबा जी सरकारी नौकरी के लिए, अभी तक लग नहीं पाई नौकरी। उसके बारे में पूछना था, कब तक लगेगी? अभी नौकरी लगने का तो संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद अगर प्रयास करेंगी तो सफलता मिल सकता है, क्योंकि आपके बड़ी बहन के भाव का स्वामी जो बन रहा है आंचल, वो शनिदेव बन रहे हैं और जीविका भाव का स्वामी मंगल बन रहा है। मंगल शनि दोनों की पंचम नवम स्थिति है। सरकारी नौकरी तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लग सकता है। ये समय जहाँ तक हमारा अनुमान है कि मार्च 2025 से लेकर के जुलाई अगस्त 2025 तक का भी समय हो सकता है। इसे नौकरी अच्छी मिल जाए और बढ़िया सुखी जीवन व्यतीत करे, इसके लिए इसे एक शमी का पेड़ अपने घर में पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। उसमें रोज पानी डालना चाहिए और शनिवार की शाम को शमी के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। इससे जल्दी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब धनु राशि की हम बात कर लेते हैं।
फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। फरवरी के महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका का स्वामी बुध होता है। बुध और बृहस्पति की ताकत को देख करके आपके आर्थिक पहलू पर कुछ कहा जा सकता है। तो बुध और बृहस्पति की स्थिति तो है पंचम नवम, लेकिन अभी जो है वो शनि जो है बीच में बैठा हुआ है बुध और बृहस्पति के। वो शीघ्र गति ग्रह बुध का तेज हरण कर ले रहा है और आगे बृहस्पति को तेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ये बात वही हुई कि जैसे हमने कोई सामान दिया कि ले जाकर अमुक व्यक्ति को आप दे दीजिए, आपने सामान हड़प लिया, दिया ही नहीं, तो उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आपका ये फरवरी का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। केतु आपके मन को भटकाएगा, जिससे काम में गलतियां होने की संभावना बढ़ रही हैं। बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा और काम पर फोकस करना होगा। नौकरी में उतार चढ़ाव के बाद भी आमदनी बढ़ सकती है। फरवरी महीने में धनु राशि के कारोबारियों को लाभ मिलेगा। कोई बड़ी डील हो सकती है। सरकार से जुड़ा काम है तो बड़ा टेंडर मिल सकता है, लेकिन साझेदारों से विवाद के योग बन सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। महीने के मध्य में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। तो अगर आपकी धनु राशि है तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फरवरी के महीने में आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, और यदि आपके सन्निकट कहीं गणेश मंदिर हो तो वहाँ बुधवार के दिन आपको लड्डू और दुर्वा ये ले जाकर के प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में आने वाले संकट और परेशानियों का समाधान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए कालचक्र।